सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ई टीचिंग की क्लास में आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सिंगिंग जीवे शैलेंद्र सिंह में आपका स्वागत है। हम हाई स्कूल के जितने छात्र छात्राएँ हैं, चैप्टर 3 जो हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं उसको हम पढ़ रहे थे। उसी में हमने समीकरणों को हल करने की जितनी विधियाँ सीखी थी, कई विधियाँ हमने सीखी। समीकरणों को हल करने के प्रतिबंध भी सीखे। एक आलेखी विधि रह गई थी समीकरणों को रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की, जो आलेखी विधि है वह आप आज सीख लीजिए। तो कैसे हम आलेखी विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं ये आपको सीखना है। क्या करते हैं, जैसे देखिए मैंने दो रैखिक समीकरण युग्म लिख रखे हैं, एक ये है, एक मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, दूसरा आपको होमवर्क में करना है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, रिवीजन हो जाए। और जितना भी उत्तर आया करे उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कीजिए, उसको जिससे पता लगे कि आपने क्या हल किया और आप उसको कुछ सीख रहे हैं। तो पहला सवाल देखिए, आलेखी विधि से इसको हल करना है। इसमें देखिए दो समीकरण दे रखे हैं, तो किसी एक समीकरण को लिख लीजिए पहले और उससे वहां से क्या निकालना है, आपको कुछ मान प्राप्त करने हैं। एक समीकरण को लिखकर पहले तो मान लिया हमने लिख लिया x + 2y = 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 2y। ठीक, अब यहाँ पर एक टेबल बना लीजिए। आप इस समीकरण के लिए टेबल बना लीजिए। टेबल में क्या लिखते हैं, एक x वाली हो जाएगी, एक y वाली हो जाएगी और एक x, y वाली एक टेबल में जाएगी। तो हमने इसको लिख दिया x, y और x, y। कम से कम दो बिंदु आपको ज्ञात करने पड़ेंगे और दो से ज़्यादा भी आप ज्ञात कर सकते हो। कम से कम दो तो आपको ज्ञात करने ही पड़ेंगे, दो से ज़्यादा भी आप ज्ञात कर सकते हो। कैसे निकालना है, जैसे मान लिया हमारे पास x बराबर इतना दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, हम y के मान रख के देखेंगे अपनी तरफ से, जितने चाहे उतने y के मान आसानी से रख सकते हैं। कोशिश ये करेंगे कि हमारा जब हम ग्राफ पे लेंगे और ग्राफ पर जब आलेख बनाएंगे तो आलेख बनाते समय हम ऐसे मान लें जिससे वो आलेख पर आ जाए, बहुत बड़े बड़े मान हमारे ना आए, कोशिश करेंगे। जैसे देखिए y बराबर यहाँ पे 0 लिखें तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो हमने क्या किया, y बराबर यहाँ कह दिया 0। जब y बराबर हमने यहाँ पर 0 लिखा तो चाहे हल करके देख सकते हैं रफ में। हमने जैसे मान लिया रफ कार्य में देख लीजिए, जैसे x बराबर 3 - 2y था, हमने y बराबर कितना लिया, 0 लिया। तो ये 0 - 3 - 0 कितना आ जाएगा, 3। तो x का मान कितना आ गया, 3। तो हमको एक बिंदु प्राप्त हो गया, 3, 0। इसी तरह से y का अन्य कोई मान ले लीजिए जिससे हमें x का मान प्राप्त हो जाए। तो मान लिया हम y का मान यहाँ पर 1 ले लें, कितना ले लें, 1 ले लें। तो जैसे हम इसको हल इसको रफ में आप जरूर हल करके देखेंगे जिससे आपकी कैलकुलेशन गलत ना हो और ये जो बिंदु आते हैं, निर्देशांक जो आते हैं बिंदुओं के, वो सही हमको प्राप्त हो जाए। कितना लिया हमने, y बराबर 1, समीकरण रख लिया 1 यहाँ पर। तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 1। और x का मान भी कितना आ गया, 1। तो बिंदु हमारा क्या बन गया, 1, 1। तो हमने एक समीकरण 1 लेके चले थे, एक समीकरण से हमको ये मान प्राप्त हो गया। समीकरण 2 से 2 लेकर चलना है। तो देखिए कितना, 4x + 3y है बराबर 2। यहाँ से भी मान निकालना है, तो मान लिया हम मान निकाल लें फिर से, चाहे किसी भी चर का आप मान निकाल सकते हैं। तो 4x बराबर हमने लिख लिया 2 - 3y। यहाँ से जब x बराबर लिखेंगे तो 4 जाएंगे बटे में, 2 - 3y बटे 4। फिर से एक टेबल की आवश्यकता पड़ेगी जिससे निर्देशांक x और ये सब मान आसानी से आप रख सकें। x का मान, y का मान, x, y का मान ये आप आसानी से लिख सकें। दो बिंदुओं की कम से कम आवश्यकता होगी, अधिक से अधिकतम
ज़्यादा निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर y का ऐसा मान रखिए जिससे हमको x का मान आसानी से ग्राफ पे दिखाने में कोई ज़्यादा बहुत बड़ी समस्या ना हो, आसानी से ग्राफ पे मान दिखाया जा सके। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा ध्यान ये देंगे कि मान रखते समय कोशिश ये करेंगे हमको दशमलव में मान ना प्राप्त हो, पूर्णांक प्राप्त हो जाए, जिससे आसानी से बिंदुओं के निर्देशांक जब दिखाएंगे अक्षों पर तो आसानी से दिखा सकते हैं। तो क्या करना है, जैसे मान लिया हम यहाँ पर कैसा मान रखें कि हमको पूर्णांक मिले, 1 रखेंगे 3 आएगा, 1/4 दशमलव में संख्या आ जाएगी। मान तो वो भी आ सकता है लेकिन दशमलव की संख्या से आप बच जाएं, जिससे आसानी से आप सही से उत्तर प्राप्त कर लेंगे। 2 रखें तो 3 दूनी 6, 2 घटेगा, फिर कितने बचेंगे उधर 4 बचेंगे, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब हम y बराबर कितना रख दें यहाँ पर 2। अब आप क्या करें, यहाँ हल करके देख लिया करें। जैसे x बराबर 2 - 3y है तो 2 यहाँ 2 हमने मान रखा है y का, तो इधर देखिए 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटेंगे तो 4 बचेंगे, माइनस के काट दिया, कितना आया माइनस का 1। x का मान कितना आया माइनस। ऐसे ही मान लिया अब हम कोई अन्य मान ले लें। फिर से हम यहाँ पर चलो y का मान 4 रख देते हैं, 4 तियाँ 12, 12 में से 2 घट जाएंगे, कितने बचेंगे 10, दशमलव संख्या प्राप्त हो जाएगी। y का मान हम अभी हमने 2 लिया था, 3 ले लेते हैं, 3 तियाँ 9, 9 में से 2 घटेंगे, 2 घटने 7 आ जाएंगे। कोई अन्य मान ले लो y का, हमने 4 लिया, 5 लेते हैं, 5 तियाँ 15, 15 में से 2 जाएंगे 13, फिर से दशमलव आ गया। 6 लेते हैं, 6 तियाँ 18, 18 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 16, तो 6 ले लेते हैं। फिर से यहाँ पर इसको अपने हल कर लिया करें। y का मान यहाँ से आप स्वेच्छा से ले सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं होता कि आप y का मान ये लेंगे, लेकिन मान लेते समय ध्यान ये रखना है कि हमको दशमलव में मान प्राप्त ना हो, जिससे ग्राफ में दिखाने में कोई समस्या ना बने। पूर्णांक आ जाएंगे तो ग्राफ में बिंदुओं को दिखाने में बड़ा आसानी रहेगी, ग्राफ आसानी से बन जाएगा और समीकरण आपके हल हो जाएंगे। तो हमने y बराबर मान लिया 6 ले लिया, तो 6 लिया तो यहाँ पर हल करके देख लेंगे, 2 - 3 × 6, 6 तियाँ 18, 18 में से 2 जाएंगे बचेंगे 16, 4 चौक 16, कितने आए माइनस के 4। x का मान हमारे पास कितना प्राप्त हो गया -4। तो इधर पहला बिंदु हमारा क्या हुआ -1, 2, दूसरा बिंदु क्या हुआ -4, 6। अब हमको क्या प्राप्त हुआ, ये दोनों समीकरणों को लेकर हमने दोनों रेखाएं, ये जो रेखाएं हमारी होती हैं इनको प्रदर्शित करते हैं। एक घातीय या रैखिक समीकरण जो होते हैं सरल रेखा को दिखाते हैं 2 चरों वाले, तो ये सरल रेखा हो गई। अब 2 सरल रेखाएं हमारी 2 लाइन हमको प्राप्त हो गई, इनके निर्देशांक हमको प्राप्त हो गए। अब ग्राफ में इनको कैसे खींचना है ये आप थोड़ा समझ लीजिए। ग्राफ बनाने के लिए चलो हम इधर यहाँ बना देते हैं इस तरह से, जैसे आपको समझ में आ जाए, दिख जाए। आप ग्राफ कॉपी ले लेंगे, ग्राफ की कॉपी में बहुत अच्छी तरीके से अक्षों को सेंटीमीटर इस तरह से मान के, पैमाना मान के आप इसको हल करेंगे। एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और ये ये भी आपका एक्स अक्ष रहेगा, ये वाई अक्ष, और ये भी आपका वाई अक्ष रहेगा। अब पहला समीकरण, पहले बिंदु को दिखाना, 3, 0। 9th में आपने बिंदु को दिखाया था, इधर एक्स अक्ष धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक, वाई अक्ष पर प्लस, नीचे वाई अक्ष माइनस। ये कटने वाला बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु होता है। तो 3, 0, एक्स अक्ष पर x पर 3, वाई पर 0, 1 2 3, वाई पर 0 मतलब वाई पर नहीं चलना है, तो ये बिंदु हो गया हमको 3, 0 हमको प्राप्त हो गया। 1, 1, एक्स पर 1, वाई पर 1, एक्स पर 1, वाई पर 1, तो ऐसे करके बिंदु जब ग्राफ पर तो आपको ऐसे दिखाई दे जाएगा, 1 2, और
इसको ऊपर लिख देते हैं 3, ऐसे 1 चाहे तो पहले लिख सकते हैं 4 हो गया, फिर 5 हो गया, 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, ऐसे बाई पर 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे नीचे ऋणात्मक होते हैं -1 -2 -3, ठीक है। ऐसे आप दिखा सकते हो माइनस, इसको हम दिखा देंगे -1 -2 -3, इस तरह से दिखा सकते हैं -4। तो पहले समीकरण में पहले बिंदु हमने दिखा लिए दोनों, तो पहले मान 3, 0 था, हमने ये दिखा दिया, ये वाला बिंदु आया हमारा 3, 0, हम इसको लिख दिया बिंदु ए लिख देते हैं, क्या लिख दें इसको, ए बिंदु हो गया हमारा जी। तो यहाँ लिख देते हैं, समझ जाना, ये बिंदु ये जहाँ पर मैंने टिक किया है ये वाला बिंदु माना जाएगा। दूसरा 1, 1 दिखाना था, 1, 1 दिखा दिया, ये बिंदु हमने बी। अब ए और बी को मिलाती हुई रेखा खींच देंगे लंबी से, इधर भी पीछे की तरफ और इधर पैमाना से आप खींचेंगे, सीधी सीधी जाएगी। यह सरल रेखा आपकी कौन सी थी, x + 2y = 3, ठीक, x + 2y = 3। दूसरी रेखा पहुंची -1, 2, तो -1 और 2, x पर -1 और y पर +2, तो -1 + 2। तो देखिए अगर हम इसको दिखाएंगे ग्राफ को इस तरह से, ये इस तरह से दिखाएंगे, तो बिंदु देखिए यही तो बनेगा, कितना -1, 2, इसको हमने बिंदु सी लिख दिया। -4, 6, तो x पर -4 और y पर +6। तो देखिए आप ग्राफ पर ये इस तरह से हम जो लाइन खींचते हैं, आपको ग्राफ पर खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। -4, 6, अब 4 और 6 को ये मिलाती हुई लाइन बिल्कुल सीधी सीधी यहाँ खींचेंगे, क्योंकि हमने ये लाइनें जो है ग्राफ हमारा हमने बोर्ड पे आपको ऐसे बना के दिखा दिया है, हमारा कोई मानक नहीं, पैमाना नहीं। आप जब ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल सीधी लाइनें जाएगी और आपको सही उत्तर प्राप्त होगा जहाँ से भी रेखाएं जाती होंगी। तो ये क्या रेखा थी हमारी, 4x + 3y = 2। इस तरह से आप ग्राफ में क्या करेंगे, इन रेखाओं को खींचेंगे। जब ग्राफ में इन रेखाओं को जब आप इस तरह से खींचेंगे, बिंदुओं को अच्छी तरह से लेकर के ग्राफ पेपर पर x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर मान लेना पैमाना, 22 पर 1 सेंटीमीटर पैमाना मान लेना, इस तरह से जब खींचेंगे तो जहां पर ये रेखाएं काटें, ठीक, जहां पर एक रेखाएं काटें तो वहीं पर ऐसे x अक्ष पर आप ऐसे लाइन खींच लेना, और x अक्ष पर जिस बिंदु पर ये रेखा काटे ऐसे करके जो लाइन सीधी सीधी आ जाएगी, ये x का हल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x वाला हल। जहां ऐसे लाइन खींचने पर, लंबवत लाइन खींचने पर x पर जो मान मिल जाए वही क्या हो जाएगा, x का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे इस बिंदु से y पर खींचना, y पर जो मान आपको प्राप्त हो जाए वही क्या होगा, इस बिंदु पर जो ऐसे लाइन खींचोगे आप परपेंडिकुलर नंबर, तो वही हो जाएगा y का मान। तो ग्राफ पर x अक्ष और y अक्ष पर जब आप इस तरह से खींचेंगे और जहां पर दोनों रेखाएं काटें उन रेखाओं से इसे लाइन खींच लेना x अक्ष पर लंबवत, जहां पर लाइन x अक्ष पर मिले वह बिंदु, वह रेखा, वह मान जो x अक्ष का होगा वह x का मान कहलाएगा, और दूसरा वाला जो मान y पर प्राप्त होगा वो y का मान कहलाएगा। इस तरह से हम आलेखीय विधि से रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं, बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, आप इसको भी हल करके देखिए ग्राफीय विधि से, आलेखीय विधि से, आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अक्षों हल करते समय ज़्यादा आपको समस्या नहीं होगी, लेकिन जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आप आलेख पर ही बनाएं, ग्राफ पेपर पर ही ग्राफ बनाएं, और ये जो रेखाएं हैं, रेखाओं के जो बिंदुओं को मिलाएंगे तो पैमाने से ही मिलाएंगे, सीधी, बिल्कुल सीधी। तो सीधी सीधी रेखाएं जब एक दूसरे को दोनों रेखाएं काटेंगी तो वह कटान बिंदु ही इन रेखाओं का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा, इन रैखिक समीकरण युग्मों का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। तो इस तरह से आप इसको हल करिए और इसको भी ग्राफीय विधि से हल करिए। चैनल को आप लाइक कर लीजिए, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लेना,
और इन जो आप आंसर हल करेंगे इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कितने आए इसके एक्स और वाई आलेखीय विधि से हल करने पर।